एक 16 साल का लड़का था, वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। दरअसल जब वो पहली बार अपनी माँ को आवाज़ लगाता है तो उसकी माँ उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाती। अब दूसरी बार जैसे ही वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है तो उसकी माँ को एहसास होता है कि शायद उसका बेटा उसको आवाज़ लगा रहा है। लेकिन जैसे ही तीसरी बार उस लड़के ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई तो उसकी माँ घर से बाहर निकल के आई उसको देखने के लिए। और फिर जैसे ही उसकी माँ बाहर आती है तो वो देखती है कि फुटबॉल की तरह उसके बेटे का सर उसकी गोदी में आकर गिरता है। अब जैसे ही उसके बेटे का सर उसकी गोदी में आकर गिरता है तो माँ की चीख निकल जाती है। और जैसे ही उसकी माँ की चीख निकलती है तो उसकी आवाज़ गांव के लोगों तक पहुंचती है। ना केवल गांव के लोगों तक बल्कि आसपास के जितने भी लोग थे उन सब तक पहुंच जाती है। और जैसे ही उसकी माँ चीख पुकार मचा रही होती है तो उसकी 5 बहनें होती हैं। दरअसल ये लड़का अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। अब उसकी बहनें भी चीख पुकार मचाने लगती हैं। और उसी वक्त क्या होता है दोस्तों, गांव में से ही कोई शख्स उस लड़के की उस वाले फ़ोटो को खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है कि एक 16 साल का लड़का जो कि माँ का इकलौता लड़का और 5 बहनों का इकलौता भाई था, उसकी किसी ने गर्दन काट कर हत्या कर दी। अब जैसे ही ये सोशल मीडिया पर प्रकाशित होता है, यानी कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ टीवी चैनल और अखबारों तक पहुंचता है, तो दोस्तों सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस रात लोग दीपावली की रात मना रहे थे, यानी कि खुशियां मना रहे थे, उस दिन एक 16 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। अब दोस्तों जैसे ही 16 साल के लड़के की हत्या की जाती है तो जो सरकार पक्ष में है और जो विपक्ष में है, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर लगते हैं। अब जो सरकार पक्ष में है उनका कहना है कि हम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरा कहना यह है कि सरकार चाहे कानून अब चाहे जो भी कर ले, क्या वो 5 बहनों का इकलौता भाई अपनी माँ का इकलौता बेटा वापस आ सकता है? अगर आप जानेंगे ना दोस्तों कि ऐसी क्या वजह रही थी कि इस लड़के की गर्दन काट दी, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस हत्या की इतनी छोटी सी वजह थी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की। और यहीं पर गोरा बादशाहपुर एक थाना लगता है और यहीं से 10 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है कबरुद्दीनपुर। मैं बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे की। रामजीत यादव का बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे का समय था। तो अनुराग क्या होता है, अपने घर के बाहर बैठ के दांत मांज रहा होता है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, लोग घर के बाहर भी बैठ जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, दांत मांजते हैं, बात करते हैं। अब अनुराग भी अपने दरवाजे के बाहर बैठ के दांत मांज रहा था। तो अचानक से क्या होता है, अनुराग के साथ कुछ ऐसा घटता है कि वो जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगता है। अब वो जैसे ही जोर से आवाज़ लगाता है तो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अनुराग की उम्र 16 साल है, 5 बहनों का इकलौता भाई है और इस परिवार का इकलौता बेटा है। अब अनुराग क्या है, जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है। तो पहले जो आवाज़ लगाता है वो पहली आवाज़ तो उसकी माँ सुन नहीं पाती। अब जैसे ही वो दूसरी आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ से ऐसा महसूस होता है कि अनुराग जो है वो चीख रहा है। तो अनुराग की माँ के साथ साथ गांव में भी उसकी आवाज़ गूंज रही होती है। अब वो जैसे ही दूसरी आवाज़ लगाता है तो उसकी माँ को महसूस होता है कि उसका बेटा चिल्ला रहा है बाहर से। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी बाहर जाती है। और अब जैसे ही तीसरी आवाज़ लगाता है तो अनुराग की माँ दरवाजे की दहलीज को पार करके बाहर पहुँच चुकी होती है और वो देखती है कि उसी की आंखों के सामने किसी ने उसकी बेटे के गर्दन पर तलवार से एक बहुत जोर से वार किया है। जैसे ही वार उसकी गर्दन पे हुआ तो उसके बेटे की गर्दन एक बार में ही धड़ से अलग हो गई और सीधे उसकी माँ की गोद में जाके गिरी। अब जैसे ही उसके बेटे अनुराग की गर्दन उसकी माँ की गोद में जाके गिरती है तो उसकी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे की गर्दन को देखकर जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही उसकी माँ जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो
तो गांव के जो लोग होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। घर के अंदर जो उसकी 5 बहनें थीं वो भी दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं कि ऐसा क्या हुआ कि माँ चीख रही है, चिल्ला रही है। तो वो देखती हैं 5 बहन कि उसके भाई का जो धड़ है वो अलग पड़ा हुआ है और जो उसकी गर्दन है वो उसकी माँ की गोद में है। अब ये देखकर वो 5 की 5 बहन भी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी कि उनके इकलौते भाई की किसी ने हत्या कर दी। अब दोस्तों ये 5 बहन और उनकी माँ आखिर करे तो क्या करें, ये उनके मन में कुछ आ भी नहीं रहा था। ये क्या कर सकती थी कि उनके इकलौते बेटे की किसी ने हत्या कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था मैं आपको वो बताना चाहूँगा। दरअसल एक व्यक्ति होता है लालता यादव, उसका बेटा है रमेश यादव और उसके साथ में उसका दोस्त होता है सूरज यादव और इनके साथ 2-4 लोग और होते हैं। टोटल ये होते हैं 5 से 7 लोग। और ये क्या करते हैं, इन सभी के पास में किसी के हाथ में हंसिया होती है, किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी और के हाथ में कोई और हथियार होता है। अब ये क्या करते हैं, जो लड़का था उसके पीछे भाग रहे होते हैं। जो इकलौता लड़का है, 5 बहनों का इकलौता भाई है, उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और वो लड़का जो था वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, माँ 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 माँ। लेकिन ये लोग इसका पीछा छोड़ते नहीं हैं। अब जैसे ही ये लड़का अपनी माँ को आवाज़ दे रहा होता है उतनी ही देर में इसकी माँ घर से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि ललिता यादव और उसके साथियों ने उसके लड़के की गर्दन पर तलवार बहुत ज़ोर से मारी है और इतनी ज़ोर से तलवार मारी है कि उसकी गर्दन गिर के सीधे उसकी माँ के पास जाती है। अब जैसे ही उसकी माँ के पास उसकी गर्दन जाती है तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल जब वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो सुबह सुबह का टाइम था। गांव के लोग कुछ जाग चुके थे, कुछ सो रहे थे। तो क्या होता है, जो जाग रहे थे वो तो आए ही आए, लेकिन जो सो रहे थे उनके भी कान में उस लड़के की आवाज़ पहुँच गई, क्योंकि वो चिल्लाई इतनी ज़ोर से रहा था। वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो लड़का है उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी माँ वहाँ पे बैठी बैठी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब ललिता यादव, उसका बेटा रमेश और उसका दोस्त सूरज और उसके साथ में जो भी लोग थे वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन गांव वालों के मन में क्या है, आक्रोश आ जाता है और वो गांव के लोग, सभी लोग इस बात को गुस्सा होते हुए सड़क पर उतर आते हैं। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और साथ ही एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा और सीईओ गोरा बादशाहपुर के और तमाम बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। और अब दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये हत्या हुई तो हुई क्यों। दरअसल हुआ क्या था, जो अनुराग यादव था जिसकी हत्या हुई है, वो एक दिन पहले यानी कि 29 अक्टूबर 2024 की दोपहर में क्या होता है, गांव की ही एक ज़मीन होती है, उसको साफ़ सफाई कर रहा होता है। तभी उसके पास कोई आता है, उससे पूछता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो अनुराग बताता है कि देखो कल परसों दीपावली है, इसकी वजह से मैं अपनी ज़मीन को साफ़ कर रहा हूँ। अब जैसे ही अनुराग ये बोलता है कि मैं अपनी ज़मीन को साफ़ कर रहा हूँ, तो वहाँ से 2-4 खेत छोड़कर एक घर होता है और वो घर होता है लालता यादव का। लालता यादव और उसके परिवार के 8-10 लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अनुराग को डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं और वहाँ से भगाने लगते हैं और अनुराग को कई तरह की गालियाँ भी देते हैं। अब जैसे ही ये वाली बातें वहाँ पर हो रही होती हैं तो गांव के और जो लोग होते हैं, जो आसपास के खेतों में काम कर रहे होते हैं, वो आ जाते हैं और वो लालता यादव को समझाते हैं कि तुम यार ऐसा क्यों कर रहे हो, बच्चा ही तो साफ करने दो, दीपावली का समय, तुम त्योहार के समय पे भी ऐसी हरकतों कर रहे हो, अच्छी बात थोड़ी ना है। अब उस लड़के को उसके घर भेज दिया जाता है और लालता यादव को उसके घर पर भेज दिया जाता है। अनुराग को कुछ भी नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जो थोड़ी मोटी सी बात थी वो अपने माता पिता को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, बात खत्म। अनुराग की तरफ से कोई भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता, लेकिन लालता यादव की तरफ से लालता यादव इस बात को सीरियस ले गया और उसको लगता है कि आज तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। अब बेइज्जती हो गई है तो इसका बदला मुझे लेना पड़ेगा। अब बदला लेने के लिए क्या होता है, लालता यादव, उसका बेटा और उसके परिवार के 5-7 लोग मिलके, टोटल 7-8 लोग होते हैं, ये उसके घर पे 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे पहुंच जाते हैं। किसी के हाथ में हाशिया होता है, किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी के हाथ में दरासी होती है और वो जाकर अनुराग यादव की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब जब ये इसकी हत्या करता है तो कोई इसकी फ़ोटो वीडियो खींच लेता है इस मामले की और इसको सोशल मीडिया पर डाल देता है। अब इसके बाद में हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा था
कि आखिर लालता यादव ने अनुराग यादव की हत्या की तो की क्यों। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1995 से। 1995 में क्या होता है दोस्तों, एक रामजीत यादव होता है जिसका बेटा अनुराग यादव है जिसकी हत्या की गई है, और उसके घर के कम से कम 20 से 25 मीटर दूरी पर एक और घर होता है जो होता है लालता यादव का। अब लालता यादव और रामजीत यादव के बीच में क्या है, एक ग्राम समाज की ज़मीन होती है जो कि होती है 100-150 बीसवा, मतलब कि इतनी मान लीजिए कि एक छोटी सी दुकान या दुकान से थोड़ा बड़ा एरिया होता है। इसको लेकर इन दोनों के बीच में 1995 से विवाद चल रहा था। अब विवाद चल रहा है तो होता क्या है, विवाद लंबा चलता हुआ अब तक आ जाता है। अब तक विवाद आ जाता है तो अब क्या होता है, गांव वाले लोग क्या करते हैं, पंचायत बैठाते हैं, इन दोनों के बीच में बातचीत करवाते हैं और उनसे कहते हैं रामजीत यादव की ज़मीन हिस्से में इतनी ज़मीन आ रही है और लालता यादव के भी हिस्से में इतनी ज़मीन आ रही है। और लालता यादव जो था वो दबंग किस्म का इंसान था, वो पंचायत की भी नहीं सुनता। अब पंचायत वाले बोलते हैं लालता यादव से कि तुम ऐसा करो, अपनी ज़मीन में बाउंड्री करवाओ और जो करना है करो। लेकिन लालता यादव साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे तो ये पूरी की पूरी ज़मीन चाहिए, मैं नहीं दूंगा इसको थोड़ी सी भी। अब लालता यादव नहीं मानता। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोर्ट कचहरी के विवाद चल रहे होते हैं और हद तो तब पार हो जाती है दोस्तों। इसी साल, एक साल के अंदर अंदर रामजीत यादव के ऊपर लालता यादव ने 16 मुकदमे दायर कर दिए कि ये ज़मीन मेरी है, उसको छोड़ो। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि घटना होने से 10-12 दिन पहले की बात है, रामजीत यादव के परिवार के ऊपर 17 और 18वें मुकदमे भी दायर कर दिए गए। अब होता क्या है, जो रामजीत यादव था वो गरीब परिवार था और साधारण परिवार था, मतलब कि आम परिवार जिसे बोलते हैं वो है। लेकिन लालता यादव पैसे वाला भी था, दबंग भी था, हर तरह से रामजीत यादव के परिवार से है भी था। और बताया जाता है कि लालता यादव के परिवार में कोई दरोगा भी है, और जो दरोगा होता है दोस्तों वो पुलिस को अपने अंडर में कर लेता है, यानी कि रामजीत यादव का कोई भी काम चल नहीं पा रहा था। दरोगा जो है पुलिस को अपने इशारों पे काम करवा रहा था। रामजीत यादव जो कि गरीब है, उसके ऊपर केस पे केस किए जा रहे हैं। वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसकी सुनवाई भी नहीं कर रही। और इधर से जो ललिता यादव था उसके परिवार में एक दरोगा है जिसने कि पुलिस को अपने बस में किया हुआ है, और उसने साफ कह रखा था कि रामजीत यादव का कोई भी काम नहीं करना। और अब दोस्तों ऐसे ही करके समय गुजरता जाता है और दिन आ जाता है 30 अक्टूबर 2024, और 30 अक्टूबर 2024 की सुबह 7:30 बजे अनुराग यादव की गर्दन काट के हत्या कर दी जाती है। अनुराग यादव मतलब कि रामजीत सिंह का यादव का बेटा। अब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, डीएम पहुंचता है, एसपी पहुंचता है, सब पहुंच जाते हैं और पुलिस जगह जगह पे दबिश डालती है इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। और इन आरोपियों के ऊपर एक छोटा सा केस भी लग जाता है हत्या का। और अब क्या होता है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राज चल रहा है वो जंगल राज चल रहा है। और इधर से जो सरकार पक्ष में है, यानी कि बीजेपी सरकार, योगी सरकार, उनका साफ साफ कहना है कि लालता यादव और उसके साथ में जितने भी लोग इस प्रकरण में शामिल हैं उन सबको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और इन सबको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही इस गांव में ये कांड हुआ है तो चाहे डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे बड़े बड़े बहुत सारे नेता हो, इस गांव में जाना शुरू कर देते हैं और साथ में पहुंच जाती है मीडिया और सोशल मीडिया पर ये सब कुछ वायरल हो जाता है कि जिस दिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जा रही थी, पूरे देश में, पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही थी, उस दिन एक घर का इकलौता लड़का जिसका नाम है अनुराग यादव, उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। अब जो अनुराग यादव है उसकी बहन का एक इंटरव्यू भी सामने आ रहा है दोस्तों, और उस इंटरव्यू में क्या है, उस लड़की ने साफ साफ बताया है कि ये जो छोटी सी ज़मीन है उसके लिए वो कई बार पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने, कचहरी, कोर्ट सब जगह गई थी, लेकिन इन लोगों की क्या है, कहीं पे भी कोई भी कैसी भी सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि लालता यादव के परिवार में एक दरोगा था और उस दरोगा को सारी जानकारी रहती थी कि कहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए इनकी कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं होती। उसकी बहन साफ साफ कहती है, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, चाहे कुछ हो, हमने हर जगह चक्कर लगाए,
हमारे पैरों की चप्पलें घिस गईं, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ। अब उसकी बहन का साफ साफ कहना है कि पुलिस लालता यादव और उसके साथ में जितने भी लोग थे उन सभी को तुरंत गिरफ्तार करे या फिर उनका एनकाउंटर कर दे। अगर पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो हम उसकी 5 बहन जिंदा हैं, हम खुद उसको अपने आप देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों, जैसे फूलन देवी ने अपना बदला लेने के लिए गांव के बहुत सारे लोगों को उड़ा दिया था, ऐसे ही इसकी 5 बहन या इन 5 बहन में से कोई एक बहन ऐसी ना निकल आए जो कि लालता यादव से अपने भाई का बदला ले ले। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये कोई पहला मैटर नहीं है कि जहाँ पर एक ज़मीन के छोटे से हिस्से के लिए किसी अनुराग यादव की हत्या कर दी गई। ऐसे बहुत सारे मैटर हुए हैं देश में कि जहाँ पर एक एक इंच के लिए लोगों की हत्या कर दी जाती है और वहाँ पर पुलिस वाले क्या है आंखों पे पट्टी बांधकर और कान में ईयरफोन लगाकर बैठ जाते हैं ताकि उनको ना तो कुछ सुनाई दे और ना ही कुछ दिखाई दे। बहुत सी जगह पे तो पुलिस वाले हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। ये हर जगह की बात नहीं है, बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है पुलिस वाले इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उस इंटरव्यू में उसकी बहन ने ये भी बताया था कि ये ज़मीन जो है जब तक किसी का खून नहीं ले लेगी तब तक ये ज़मीन शांत नहीं होगी, और उसकी बहन से ये किसी ने कहा था। अब वो किस पुलिस वाले ने कहा, लेखची ने कहा, सरपंच ने कहा, ललिता यादव ने कहा, किसने कहा, क्या कहा, किसी को अभी इस बारे में पता चले। और ये जो लालता यादव के साथ में दरोगा है उसके साथ ही हैं, ये कौन है, क्या इनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्या इनको भी सज़ा मिलेगी? अब होना क्या है ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हालांकि दोस्तों जो डीएम साहब हैं उनका कहना है कि इस मामले की उच्च से उच्च जांच पड़ताल होगी और जल्द से जल्द इन सभी को गिरफ्तार करके कानून की तरफ से सज़ा दिलवाई जाएगी, सख्त से सख्त। अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या लालता यादव के परिवार के बराबर उतने ही गुनहगार वो पुलिस वाला भी है जिसने कि अपने साथी पुलिस वालों को इस काम को आगे बढ़ने से रोका या फिर कोर्ट कचहरी में ये काम होने से रोका? और क्या वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि जिसने ये कहा था कि ये ज़मीन तब तक किसी का खून नहीं ले लेगी तब तक ये ज़मीन शांत नहीं होगी? क्या इसका मतलब यही है कि लालता यादव और उसके परिवार की तरफ से इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहले से ही लोगों ने सोचा हुआ था? और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो लड़का है अनुराग यादव, ये टाई कमांडो की ट्रेनिंग ले रहा था और नेशनल प्लेयर था, लेकिन इस ज़मीन के छोटे से मसले की वजह से ये लड़का जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि ये अंदेशा पहले ही था कि किसी न किसी कांड को अंजाम भी दिया जा सकता है। और दोस्तों सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इन मामलों में कानून लागू कर देना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे मामले होते हैं मेड़ के, ज़मीन जायदाद के, जो मामले बैठा के सुलझाए जा सकते हैं, इन मामलों को बैठा के सुलझवा देना चाहिए ताकि दोबारा से किसी घर के इकलौते जो चिराग है जैसे कि अनुराग है, ऐसे अनुराग जैसे किसी बच्चे की हत्या ना हो। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। बताना ये था कि दोस्तों देखिए, ज़मीन जो है, जो ज़मीन का टुकड़ा है वो एक ही जगह रहेगा। दरअसल गांव में क्या होता है, ख़ासतौर पे गांव में क्या होता है, चाहे प्रधानी के चुनाव हो, चाहे खेत की मेड़ हो, आजकल तो शहर में भी होने लग गया है लेकिन गांव में ज़्यादा होता है। दरअसल वो ज़मीन का टुकड़ा है वो वहीं रहेगा। इसीलिए अगर किसी ज़मीन के ऊपर वाद विवाद हो रहा है तो इस समय पे आपको अपना दिल जो है वो बड़ा करना है। अगर अब देखिए ललिता यादव ने क्या किया, अनुराग यादव की हत्या कर दी। अब क्या हुआ, ज़मीन का टुकड़ा तो वहीं पे रह गया लेकिन ललिता यादव और उसका परिवार सलाखों के पीछे गया, और अनुराग यादव जो कि अपने घर का इकलौता चिराग था, इकलौता बेटा था, उसकी हत्या कर दी। ये दोनों परिवार ज़िंदगी भर रोएंगे, केस कोर्ट में ज़िंदगी भर चलता रहेगा, इनको कुछ भी नहीं मिला, ज़मीन वहीं की वहीं है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अपना दिल बड़ा कीजिए, ना कि किसी के दिल को दुखाइए। ये सारी बातें बैठ के भी सुलझ सकती हैं, कभी भी दिमाग पे गुस्सा हावी नहीं होने दीजिए, क्योंकि होता क्या है, बिना सोचे अगर हम कोई काम करते हैं, जोश में अगर हम होश खो बैठते हैं तो उसमें हम सामने वाले का तो नुकसान कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी नुकसान होता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।